नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि लगभग 45,000 से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं कि 45,000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो प्रचलित हैं। तो देखिए कितने पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पर कह पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन 35,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो बिल्कुल इसमें निकाले जा सकते हैं। तो देखिए जो सरकार अपना ये रोना वजाना और अलाप जो है जो गा रही है, बजा रही है कि हमने कोरोना काल में भी लगातार जो भर्तियां हैं वो किया है, ठीक है। तो मैं एक डाटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है। सभी के पास में ये डाटा होगा लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि हमने 5 साल में 1,53,728 जो कांस्टेबल के पद हैं उस पर भर्ती की है। तो वो की किस प्रकार से है, कहां तक इन्होंने जो डाटा है, ठीक ना, वो अपना जुटाया है, कहां से इकट्ठा किया है, इतना डाटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। साल 2018 के बाद में कोई बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आई है, वही कंप्लीट करा लिए, उन्हीं को 5 साल गा रहे हैं लगातार ये लोग। तो देखिए पूरा डाटा है, आप लोग विचार करिएगा। अगर कोई भी भर्ती बोर्ड का मेंबर या फिर कोई भी सरकार का मुलाजिम इस वीडियो को देखे तो थोड़ा इस बात पर गौर करें कि जो डाटा है वो क्या कहता है। आपका डाटा क्या कहता है ये आपको पता है, लेकिन आपका जो डाटा है वो हमारी भी नज़र में है। पिछले 4 साल में सिवा 9534 यूपीएसआई वाली भर्ती के आप लोगों ने कांस्टेबल की कौन सी भर्ती निकाल दी बताइए। एक जेल वार्डन की भर्ती निकाली थी, उसमें भी थोड़े से पद थे, लगभग 5500-5600 के आसपास। उसके बाद में कौन सी बड़ी भर्ती आई है भाई, वही भर्ती आप लोगों ने पूरी कराई है, केवल जो नवंबर 2018 में निकाली गई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकाली गई। तो एक डाटा मैंने यहां पर सेट किया है, उसे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। देखिए साल 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी। कब? साल 2017 में आई थी सत्ता में। उसके बाद में हुआ क्या, जब ये लोग साल 2017 में सत्ता में आए तो उस समय एक भर्ती प्रचलित थी जो अखिलेश सरकार की हार का कारण भी बनी थी। वो भर्ती थी 34,716 पदों पर, और अखिलेश सरकार ने इससे पहले भर्ती जो कराई थी 41,610 पदों पर कराई थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो वो भर्ती चली हुई थी 34,716 वाली, ये भर्ती अखिलेश सरकार कंप्लीट नहीं करा पाई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड वाली भर्ती थी जिसमें हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स पर जो नौकरी है वो देना शुरू किया गया था अखिलेश यादव जी की तरफ से। दूसरा, 34,716 पदों की जब भर्ती बीजेपी सत्ता में आई तो इन्होंने इस भर्ती को कामयाब करा दिया। एक तो अखिलेश यादव जी ने इस भर्ती को अपने खाते में जोड़ा, ये लोग आए इन्होंने भी इसको अपने खाते में जोड़ा। चलिए ये 2016-17 वाली आप लोग इस भर्ती को कह सकते हैं, क्योंकि ये अखिलेश सरकार की निकाली गई भर्ती थी और इसे कंप्लीट करा दिया बीजेपी ने आके। दूसरा, जनवरी 2018 में निकाली गई 41,520 पदों पर भर्ती, और वहीं नवंबर 2018 में निकाली गई 49,568 पदों पर भर्ती। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 1,53,728 पदों पर भर्ती की है इन लोगों ने, ये लोग 2018 तक ही 1,25,804 पदों को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन किया 2018 तक है। यानी जब इनकी सरकार सत्ता में आई तो उसके 1 साल के अंदर ही इन लोगों ने 1,25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। उसके बाद में 4 साल और 1 साल लगभग अब होने जाएगी इनके कार्यकाल को, तो 5 साल का और पीरियड हो गया। बताइए एक ही साल में या 2 साल में 1,25,000 कैंडिडेट भर्ती कर दिए गए हों, और बाद बाकी फिर छुटमुट कोई छोटी मोटी वैकेंसी, कोई 500 पदों पर, कोई 2,000 पदों पर, कोई 32 पदों पर, कोई 800 पदों पर, ऐसी भर्तियां इन्होंने निकाली हैं। तो पूरा डाटा देख लीजिए, पूरा डाटा यही कह रहा है, आप लोग सामने भी देख रहे हैं कि इन लोगों ने नवंबर 2018 में जो वैकेंसी निकाली वहीं तक इनका जो योग है 1,25,804 हो चुका है। और ये अब 6 साल के बाद में ये कहने, लगभग 6 साल कंप्लीट होने वाली हैं, तब ये कहने कि हमने 1,53,000 को नौकरियां दी हैं, जबकि 2018 तक ही ये 1,25,804 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। उसके बाद में 2018 के बाद में कुछ बच्चों की मतलब एज नहीं हुई क्या, उन बच्चों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? तो नहीं पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि भर्ती निकाला ही नहीं। अगर निकालते तो ही तो जरूरत पड़ती, ठीक है। चलिए 1,25,804
याद रखिएगा, नवंबर 2018 तक का डाटा है ये, उसके बाद का डाटा आप लोग देख लीजिए कहां कहां कैसे कैसे भर्ती निकाली। देखिए 2019 में एक 2016 की भर्ती निकाली गई थी जेल वार्डन की, उसमें थोड़े से जो इन्होंने आवेदन जो थे ना वो और डलवा दिए, लगभग 5600 के समथिंग में पद थे। ये 2019 वाली भर्ती है, 2019 के नाम से जानी जाएगी क्योंकि 2019 में इसमें एक बार फिर से आवेदन डलवाए गए थे। 9534 दरोगा की पोस्ट और 2430 ऑपरेटर वाली भर्ती और इक्का दुक्का छोटी मोटी वैकेंसी और करा ली होंगी, यानी कुल योग है नवंबर 2018 के बाद में 17,567 जो भर्तियां इन्होंने कंप्लीट कराई हैं 2018 के बाद में, ये भर्ती निकाली है इन्होंने। जबकि ये कह रहे हैं कोरोना काल में भी हमने भर्तियां कराई हैं। कौन सी भर्ती करा दी? ये छोटी मोटी वैकेंसी, तो 5 साल का पीरियड भी हो गया। कहां 1.5 साल में 1,25,000 और कहां 5 साल में 17,567। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए थोड़ा सा और मैं आप लोगों को डाटा दिखा दूं। कुल देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल भर्ती 1,25,804 नवंबर 2018 तक कराई। अच्छा, उसके बाद में 17,567 का डाटा बताया, यानी 1,43,371 पदों पर ये जो भर्ती है ये कराई है इन्होंने। और नवंबर 2018 के बाद में मात्र 17, हो सकता है कि 20,000 हो जाए, जो छोटी मोटी वैकेंसी और निकाल दी इन्होंने। वैसे निकाली है नहीं, ठीक है ना, पुरानी को ही कंप्लीट कराया, मृतक आश्रित कोटे पे मतलब निकाल के कुछ ऐसी कंप्लीट करा दी भर्ती। ठीक है, तो डाटा बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। अब देखिए ये यहां पर 1,53,000 का जो डाटा है, तो इक्का दुक्का, ठीक है ना, छोटी मोटी वैकेंसियों को मिलाकर इतना हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें क्या, कि 1,25,000 नवंबर 2018 तक और 1,53,000 टोटल, तो कहने का मतलब 17,000 ये बैठ रही हैं। तो 1,25,000 से 53,000 को यदि आप लोग माइनस प्लस करेंगे तो कितनी वैकेंसी बैठेंगी? कितनी वैकेंसी? 28,000 बैठ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, 27-28। तो जहां एक साल में 1,25,000 1.5 साल में, और कहां 28,000 4 साल में या फिर 5 साल में। तो देखिए अपना जो डाटा है वो भर्ती बोर्ड सही करे, सरकार भी सही करे, ठीक है ना। नौकरियां आप लोगों ने 2018 से पहले दी थी, उसके बाद में कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं आई है। यूपीएसआई की भर्ती में हर कोई फॉर्म नहीं डाल सकता, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर वाली में हर कोई फॉर्म नहीं डाल सकता, उसमें साइंस से 12वीं पास चाहिए। तो अगर कोई कहीं भी कोई आवेदन डाल सकता है तो वो वही डाल सकता है जो आर्ट से हो, ठीक है ना, मैथ से, साइंस से, सब कांस्टेबल में आवेदन डाल सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई के लिए हर कोई नहीं डाल सकता, ऑपरेटर वाली के लिए हर कोई नहीं डाल सकता, इसके लिए एक अलग ही वैकेंसी जो है वो निकालनी होती है। तो कांस्टेबल के इतने ज्यादा पदों पर कभी भर्ती नहीं आई है, ठीक है भैया। तो अब देखिए भर्ती कब तक आएगी। देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल है कह पाना कि भर्ती कब तक आएगी। भर्ती इस साल चांस बन भी सकते हैं कि इस साल भी भर्ती आ जाए, वरना 2023 के चांस ज्यादा हैं। दूसरा, सरकार अपना जो डाटा है वो दोबारा से देखे। जो डाटा उन्होंने रिलीज किया है वो डाटा कहीं ना कहीं मिस्टेक से भरा हुआ है। नवंबर 2018 से पहले ही ये लोग भर्ती जो है पूरी करा चुके थे 1,25,804, वो उसके बाद में 1,53,000 तक का डाटा जो है वो अब पहुंचा है आके, ठीक है। उम्र में कम से कम 2 साल की छूट दी जानी चाहिए, 2 से 3 साल की। एसएससी जीडी लगातार भर्ती आ रही है, बावजूद इसके 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो क्या यूपी पुलिस में अगर भर्ती आ भी रही है लगातार तो भी कम से कम 2 साल का एज में रिलैक्सेशन बनता है। जो खन्ना जी थे, जो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बराबर में बैठकर उन्होंने जो बयान जारी किया था, तो वो अपना जो बयान है वो थोड़ा सा दोबारा से देख लें। जो डाटा उन्होंने बनाया है ना उसे दोबारा से जरूर देख लें, ठीक है भैया। एसएससी जीडी में लगातार भर्ती आई, फिर भी 3 साल की छूट तो यूपी पुलिस में मिलनी चाहिए। अदर स्टेट जो है जर्नल कैंडिडेट 18 से 25 काउंट करता है, जबकि यूपी जो है उत्तर प्रदेश 18 से 22 काउंट करता है। बावजूद इसके वो लोग छूट भी दे देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में एक तो सबसे कम एज ली जाती है 18 से 22 और आयु में छूट भी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो योगी सरकार थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दे, और जो योगी सरकार सो रही है वो थोड़ा सा नींद से जागे और कम से कम 2 साल की आयु में छूट जो बच्चों को जरूर दी जाए। तो देखिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इस वीडियो के जरिए आप लोगों के पास में पूरा जो डाटा है वो पहुंच गया है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी उसे मिल जाएगी भैया, ठीक है ना भैया।
तो मैं यही मांग करूंगा अपनी इस वीडियो के जरिए कि 2 साल का कम से कम एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। जय हिंद।